नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव और उनके प्रिय वाहन नंदी की पौराणिक और रोचक कहानी। ये कहानी भगवान शिव और नंदी के अटूट बंधन की है, जो बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और वहां उनका वाहन नंदी ना हो, ऐसा असंभव है। अक्सर भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी को बैठे देखा जाता है। भगवान शिव से पहले नंदी को पूजने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। हम सभी ने भगवान शिव के मंदिर में नंदी की प्रतिमा भगवान के ठीक सामने विराजे देखी है। भगवान शिव के दर्शन करने वाले हर भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को नंदी बेहद पसंद है। जहां शिव होंगे वहां नंदी भी होंगे। असल में शिव वाहन नंदी को पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और नंदी के बारे में कई सारी कथाएं मिलती हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से उन सभी पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जो इस संबंध को समझाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव और नंदी एक साथ विराजते हैं। नंदी का जन्म और उनकी प्रारंभिक जीवन। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवारी करते हैं। भगवान श्री गणेश मूषक पर सवारी करते हैं। माता लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करती है। इसी प्रकार भगवान शिव नंदी पर अपनी सवारी करते हैं। हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भी बनी होती है। जहां लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहीं नंदी बैल की भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में आर्षशिलाद नामक एक महान तपस्वी हुआ करते थे। उन्होंने संसार के सुखों का त्याग कर तपस्या में लीन रहने का संकल्प लिया था। ऐसे में उन्हें यह डर सताने लगा कि उसकी मौत होने पर उनका वंश खत्म हो जाएगा। इसी डर से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दे दिए। साथ ही भगवान शिव ने आर्षि से वर मांगने के लिए भी कहा। तब आर्षि ने कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मौत छू भी ना सके और सदैव आपकी कृपा भी बनी रहे। भगवान शिव ने आर्षि को वरदान दिया और कहा कि ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन आर्षशिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नवजात बच्चा पड्डीधा हुआ और वह काफी सुंदर और लुभावना है। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को क्यों छोड़ दें। तभी शिवजी की आवाज आई कि यही तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर आर्षि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उसे साथ लेकर चले आए। इस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार आर्षि के घर पर दो सन्यासी आए। आर्षि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। वे सन्यासी प्रसन्न हो उठे और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, मगर उन्होंने नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। जब आर्षि ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए ही हमने आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषिशिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। नंदी की भक्ति की शुरुआत, नंदी का जन्म ही भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति स्वाभाविक प्रेम और भक्ति थी। बचपन से ही नंदी भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते थे और उनकी आराधना में लीन रहते थे। भगवान शिव से पहली मुलाकात, नंदी की भगवान शिव से पहली मुलाकात उनके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण था। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें अपना प्रमुख वाहन बनाया। इस मुलाकात के बाद नंदी का भगवान शिव के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर दिया। नंदी का भगवान शिव के प्रति समर्पण, नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ रहते थे और उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वे भगवान शिव के हर कार्य में उनकी मदद करते थे और उनकी रक्षा करते थे। नंदी का समर्पण इतना अटूट था कि वे भगवान शिव के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नंदी की भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण ने उन्हें सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणा बना दिया।
वे सभी भक्तों को सिखाते थे कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। नंदी के समर्पण और सेवा ने उन्हें भगवान शिव का प्रिय बना दिया और वे हमेशा उनके साथ रहते थे। नंदी का भगवान शिव से पहली मुलाकात। जब नंदी ने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। नंदी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तुम्हारा प्रेम और निष्ठा मेरे लिए अमूल्य है। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में समर्पित होकर कहा, हे महादेव, मैं अपनी आत्मा और जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपया मुझे अपनी सेवा में रहने का आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति और समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें अपने प्रमुख वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। नंदी हमेशा भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहते थे। वे उनके हर कार्य में सहायता करते थे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम्हारा समर्पण और निष्ठा मुझे सदा प्रेरित करता है। तुम्हारे बिना मेरी शक्ति अधूरी है। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नंदी ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को और भी गहरा कर लिया और हमेशा उनके साथ रहने का संकल्प लिया। शिव और नंदी के बीच महत्वपूर्ण संवाद और भगवान शिव का उपदेश। एक बार भगवान शिव ने नंदी को उपदेश देते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण इसी प्रकार के हैं और यही तुम्हें विशेष बनाता है। नंदी ने भगवान शिव के उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ कर लिया। नंदी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगा और आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करूंगा। आप मेरी आत्मा के परम धाम हो। भगवान शिव ने नंदी के संकल्प को आशीर्वादित किया और उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिभूत किया। नंदी की भक्ति की पौराणिक कथाएं, शिवलिंग की रक्षा प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। उस समय कुछ दुष्ट दानवों ने भगवान शिव के भक्तों को कष्ट देना शुरू कर दिया था। वे हर जगह अराजकता फैला रहे थे और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर रहे थे। इन दानवों का प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव के प्रति भक्तों की आस्था को कमजोर करना और उनकी पूजा को समाप्त करना था। एक दिन कुछ दानवों ने यह योजना बनाई कि वे भगवान शिव के एक प्रमुख शिवलिंग को नष्ट कर देंगे। यह शिवलिंग एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर स्थित था और भक्तों का प्रमुख पूजा स्थल था। अगर यह शिवलिंग नष्ट हो जाता तो भक्तों का मनोबल टूट जाता और दानवों का उद्देश्य सफल हो जाता। दानवों ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए उस तीर्थ स्थल पर हमला किया। वे शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने लगे। भक्तगण इस संकट से घबराए हुए थे और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उनकी रक्षा करें। उसी समय भगवान शिव के प्रिय वाहन और भक्त नंदी वहां उपस्थित थे। नंदी ने भक्तों की प्रार्थना सुनी और दानवों के इस घिनौने कृत्य को देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर शिवलिंग की रक्षा करेंगे। नंदी ने अपनी पूरी शक्ति को संचित किया और उन दानवों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। दानवों ने नंदी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नंदी की अद्वितीय शक्ति और भक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। नंदी ने एक एक करके उन दानवों को पराजित किया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। नंदी की इस वीरता और समर्पण को देखकर भक्तगण प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। नंदी ने शिवलिंग की रक्षा की और उसकी पवित्रता को बनाए रखा। इस घटना के बाद नंदी की भक्ति और समर्पण की गाथा पूरे संसार में फैल गई। भगवान शिव ने नंदी की इस अद्भुत सेवा और भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण अटूट है। तुमने जिस प्रकार से शिवलिंग की रक्षा की वह अद्वितीय है। तुम्हारा यह कार्य हमेशा याद रखा जाएगा और तुम मेरे प्रिय रहोगे। इस घटना ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है।
नंदी की भक्ति और वीरता ने भगवान शिव के प्रति भक्तों की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। इस प्रकार नंदी ने अपने अद्वितीय समर्पण और शक्ति से भगवान शिव और उनके भक्तों की रक्षा की और हमेशा के लिए उनके हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। समुद्र मंथन की कथा और नंदी की भक्ति प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाई गई। समुद्र मंथन के इस महान कार्य में अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। इस मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा। समुद्र मंथन से कई दिव्य और अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुईं, जैसे लक्ष्मी देवी, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय और अंत में अमृत कलश। लेकिन इस मंथन से एक और अत्यंत भयानक और विषैला पदार्थ उत्पन्न हुआ, जिसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना भयानक और घातक था कि इसके प्रभाव से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। जब हलाहल विष समुद्र से निकला तो सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। वे इस विष के भयंकर प्रभाव से बचने का उपाय ढूंढने लगे। अंततः वे सभी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस भयानक विष से उन्हें और समस्त सृष्टि को बचाएं। भगवान शिव ने देवताओं और असुरों की प्रार्थना को स्वीकार किया और हलाहल विष को ग्रहण करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपने हाथ में उस विष को उठाया और उसे पीने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया, उनके गले में भयंकर जलन होने लगी और उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच नंदी, जो भगवान शिव के प्रिय वाहन और भक्त थे, भगवान शिव की इस कष्टप्रद स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। नंदी ने भगवान शिव के कष्ट को कम करने के लिए अपनी भक्ति और समर्पण की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की। नंदी ने भगवान शिव के विष ग्रहण करते ही उनके पास जाकर उस विष का एक अंश खुद भी ग्रहण कर लिया, ताकि भगवान शिव के कष्ट को कम किया जा सके। नंदी की इस अद्भुत भक्ति और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदी का यह कार्य न केवल उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सच्चा भक्त अपने आराध्य के कष्ट को भी साझा करता है। नंदी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भगवान शिव के कष्ट को कम करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने नंदी की इस अद्वितीय भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण का यह कार्य अमूल्य है। तुमने मेरे कष्ट को कम करने के लिए जो किया वह अद्वितीय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम्हारी भक्ति की यह कहानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा में नंदी की भक्ति और समर्पण की यह अद्वितीय गाथा सदैव प्रेरणादायक बनी रही। नंदी की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भक्त के लिए अपने आराध्य के प्रति समर्पण और सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। त्रिपुरासुर वध की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में 3 अत्यंत शक्तिशाली और भयावह दानव त्रिपुरासुर के नाम से जाने जाते थे। वे थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों भाई अत्यंत बलशाली और वीर थे। उन्होंने अपनी तपस्या और कठोर साधना से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे 3 अद्भुत और अभेद्य नगरों का वरदान प्राप्त किया। ये नगर क्रमशः स्वर्ण, रजत और लोह से बने थे और आसमान में विचरण करते थे। इन नगरों को त्रिपुर कहा गया और त्रिपुरासुर नामक ये तीनों भाई इनके स्वामी बने। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये नगर अत्यंत अभेद्य थे और किसी भी देवता या मानव द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते थे। साथ ही ये नगर निरंतर आकाश में घूमते रहते थे और हर 1000 वर्ष के बाद एक निश्चित समय पर एक सीध में आकर कुछ क्षण के लिए स्थिर होते थे। त्रिपुरासुरों ने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए देवताओं और ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया। देवताओं ने त्रिपुरासुरों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि केवल भगवान शिव ही त्रिपुरासुरों का वध कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे त्रिपुरासुरों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और त्रिपुरासुरों का वध करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुरों का वध करने के लिए भगवान शिव ने एक महान रथ का निर्माण किया। इस रथ का पहिया सूर्य और चंद्रमा बने, मंदराचल पर्वत को धनुष बनाया गया और वासुकी नाग को धनुष की डोरी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु स्वयं धनुष की डोरी पर खिंचाव देने के लिए उपस्थित हुए और अग्नि को बाण के रूप में उपयोग किया गया। भगवान शिव ने अपने इस अद्भुत रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुरों के नगरों की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनके प्रिय भक्त और वाहन नंदी भी थे। नंदी ने भगवान शिव की इस महान यात्रा में उनका साथ दिया और उनके रथ को खींचा। जब त्रिपुरासुरों के नगर एक सीध में आए और एक क्षण के लिए स्थिर हुए, तब भगवान शिव ने अपने धनुष पर अग्नि का बाण रखा और उसे त्रिपुरासुरों की ओर चलाया। भगवान शिव का यह बाण अत्यंत शक्तिशाली था और उसने त्रिपुरासुरों के तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुरों का वध हो गया और उनके अत्याचारों से त्रस्त देवताओं और आर्षि मुनियों को मुक्ति मिली। इस घटना के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक के नाम से भी जाना जाने लगा। त्रिपुरासुर वध की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की शक्ति और उनकी भक्ति के सामने कोई भी अभेद्य नहीं हो सकता। नंदी की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें इस महान कार्य में सहयोग करने का अवसर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार त्रिपुरासुर वध की पौराणिक कथा भगवान शिव की महिमा और नंदी की भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें सच्चे धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। गंगा नदी के धरती पर अवतरण की कथा और भगवान शिव और नंदी की भूमिका। माँ गंगा स्वर्गलोक में बहती थीं, जहां देवता और ऋषि उनकी पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का वंदन करते थे। एक दिन माँ गंगा ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर जाने और मानव जाति को पापों से मुक्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने उन्हें सहमति दी, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि पृथ्वी पर उनका वेग इतना तीव्र होगा कि वे धरती को विनाश भी पहुंचा सकती हैं। भगवान शिव और नंदी का सहयोग मां गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव सहमत हुए और अपनी जटाओं में मां गंगा को समा लिया। नंदी का बलिदान। जब मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतरी, तब उनका वेग इतना तीव्र था कि वे धरती को विनाश कर सकती थीं। भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को मां गंगा की धारा को धारण करने का आदेश दिया। नंदी ने अपना मुंह खोला और अपनी विशाल जीभ से मां गंगा की तीव्र धारा को रोक लिया। नंदी का महत्व। नंदी के बलिदान और त्याग के कारण मां गंगा धरती पर नियंत्रित रूप से बहने लगी और धीरे धीरे विभिन्न नदियों में विभाजित होकर पूरे भारत में फैल गई। कथा का सार। यह कथा भगवान शिव और नंदी की भक्ति और त्याग को दर्शाती है। नंदी ने अपना जीवन बलिदान करके धरती को विनाश से बचाया और मां गंगा को मानव जाति के लिए जीवनदायिनी शक्ति बनने में मदद की। कथा का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी सिखाती है, खासकर मां गंगा जैसी पवित्र नदी के प्रति धार्मिक मान्यताएं और प्रतीकवाद। नंदी भगवान शिव के वाहन और उनका विशेष साथी है, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। नंदी की मूर्तियां शिव मंदिरों में आमतौर पर शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती हैं और इसे एक धार्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। वे शिवलिंग के सामने विशेष रूप से विराजमान रहते हैं और शिव के पूजन में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। नंदी की मूर्तियां शिवलिंग के सामने रखी जाती हैं, जो भक्तों को पूजा और ध्यान के लिए प्रेरित करती हैं। इसके माध्यम से भक्त शिव की उपासना में लगे रहते हैं और उनके पास आने वाले समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। नंदी की मूर्तियां शिव और भक्ति के धार्मिक संदेश को सजीव रूप से प्रस्तुत करती हैं।
वे भक्तों को शांति, संतोष और ध्यान में लगने की प्रेरणा देती हैं। नंदी की मूर्तियां शिवलिंग के सामने रखने से भक्त शिव की उपासना में अधिक संजीव होते हैं और उनके मन में शांति का अनुभव होता है। यह उन्हें अपने अंतर्यामी स्वरूप के प्रति आदर्श और समर्पणा बढ़ाता है। नंदी की मूर्तियां शिव मंदिरों में सामाजिक एवं धार्मिक सहयोग का प्रतीक भी होती हैं। इनके माध्यम से समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ समर्थन और सम्मान का भाव बनाए रखते हैं। नंदी की मूर्तियां शिवलिंग के सामने रखने से न केवल उनका धार्मिक और सामाजिक महत्व बढ़ता है, बल्कि यह भक्तों को शिव की उपासना में और भी संबंधित बनाता है। इस प्रकार नंदी की मूर्तियां हिंदू धर्म की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। शिव और नंदी का आध्यात्मिक संबंध। भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नंदी, जिसे शिव का वाहन और प्रिय भक्त माना जाता है, उनके संग समर्पित रहता है और उनकी सेवा में अधिक ध्यान देने का प्रतीक है। नंदी को भगवान शिव का विशेष वाहन माना जाता है। यह संबंध शिव की उपासना में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वाहन का अर्थ होता है उस देवता के सेवानिष्ठता और उनके साथ संगीता। नंदी के संगी के रूप में वह शिव के आदर्श भक्त की भूमिका निभाता है, जो उनके लिए विशेष भक्ति और सेवा में लगा रहता है। नंदी का संग और उनकी सेवा का धार्मिक संदेश है कि भक्त अपने देवता के समर्पण में लगे रहने चाहिए। यह उन्हें अपने मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। नंदी का शिव के प्रति समर्पण और विश्वास उनके भक्तों में अच्छे गुणों को प्रकट करता है। यह धार्मिक संबंध भक्तों को उनके देवता के साथ गहरा आत्मीय संबंध महसूस करने में मदद करता है और उन्हें उनके जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। नंदी के संग शिव की पूजा, आराधना और आध्यात्मिक गतिविधियों में भक्तों का उत्साह बढ़ता है। इसके माध्यम से भक्त अपने मार्ग पर अधिक प्रगति कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक संचार को विशेष रूप से महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और उनके वाहन नंदी का यह आध्यात्मिक संबंध हिंदू धर्म में गहरा महत्व रखता है और इसके माध्यम से भक्त अपने देवता के साथ एक निष्ठावान संबंध बनाए रखते हैं। शिव और नंदी की संयुक्त पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी में पहले नंदी की मूर्ति के सामने शिवलिंग स्थापित किया जाता है। शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। शुद्धि करना। पूजा करने से पहले अपने शरीर, मन और वातावरण की शुद्धि की जाती है। इसके लिए स्नान किया जाता है और शुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं। पूजा की समारोह में शिव के प्रति मंत्रों और श्लोकों का पाठ किया जाता है। धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य और गंगा जल का उपयोग करके पूजा की जाती है। नंदी का समर्पण। शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति का समर्पण किया जाता है। इसके द्वारा भक्त अपने मन और आत्मा को शिव के साथ एक करते हैं और उनकी पूजा में लगे रहते हैं। आरती। पूजा के अंत में आरती उतारी जाती है, जिसमें शिव और नंदी की महिमा गाई जाती है और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक उत्सवों और पर्वों में शिव और नंदी की पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख उत्सव है, जब भक्त रात्रि भर शिव की पूजा करते हैं। इस अवसर पर नंदी की मूर्ति को शिवलिंग के सामने स्थापित किया जाता है और उनके संग शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास। श्रावण मास में हर सोमवार को भक्त शिव की पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। इस समय पर भी नंदी की मूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जब वे शिवलिंग के पास स्थित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा। इस पर्व पर भी नंदी की पूजा शिव के साथ बड़े आदर्श से की जाती है। भक्त इस दिन शिव के ध्यान में रहते हैं और उनके संग नंदी की मूर्ति का आदर करते हैं। इस प्रकार शिव और नंदी की संयुक्त पूजा हिंदू धर्म में एक आदर्श तथा महत्वपूर्ण प्रथा है, जो भक्तों को उनके देवता के साथ गहरे संबंध में जोड़ती है और उनकी उपासना में सहायक होती है। शिव और नंदी की कथाओं का सारांश और उनका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। नंदी
भगवान शिव के वाहन और प्रमुख भक्त के रूप में माना जाता है, जिनके संबंध में कई प्रमुख कथाएं हैं। यहां उन कथाओं का संक्षेपित सारांश और उनका महत्व दिया गया है। नंदी का उत्पत्ति। नंदी की एक प्रमुख कथा है उनके उत्पत्ति की। यह कथा कहती है कि नंदी एक शैलेंद्र गिरि पर्वत के राजकुमारी के रूप में जन्मे थे, जिन्होंने शिव की तपस्या को देखकर उनकी भक्ति में रमी और उनके वाहन बने। नंदी और शिव की सामंजस्य। नंदी और शिव की कई कथाएं उनकी अद्वितीय संबंध को दर्शाती हैं। वे शिव के निष्ठावान भक्त हैं और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। नंदी और भक्ति की महिमा। नंदी की भक्ति और समर्पण की कथाएं उनके धार्मिक महत्व को प्रकट करती हैं। उनका माना जाता है कि उनकी पूजा से शिव को प्रसन्नता मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। नंदी का प्रतीकता। नंदी को शिव के वाहन के रूप में माना जाता है और उनके प्रति उनकी विशेष सेवा का प्रतीक है। इससे उनका धार्मिक महत्व और उनके संबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। आध्यात्मिक संबंध। नंदी के संग शिव के आध्यात्मिक संबंध का विशेष महत्व है। उनकी सेवा और उनके संग रहने से भक्त अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अधिक प्रगति कर सकते हैं और उनके जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी कथाओं और संबंधों से स्पष्ट होता है कि शिव और नंदी के यह संबंध हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह था भगवान शिव और नंदी की पौराणिक कहानी और उनके अटूट बंधन का विस्तृत विवरण। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको भगवान शिव और नंदी के संबंध के बारे में गहरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस सनातनी चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। जय नंदी महाराज। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।